अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम मैट्रिक फ़िज़िक्स में चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम हीट है, ठीक है। तो हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 11, चैप्टर नेम हीट, ठीक है, जिसमें हम आज टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस पढ़ेंगे और साथ ही साथ बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ की डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज का बेटा हमारा जो पहला टॉपिक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि याद रखिए, अब आपको इस वीडियो के थ्रू आउट अपने ये तीनों क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट डाउन करने होंगे टाइटल बनाकर। चैप्टर हीट का टाइटल बनाइए। टाइटल बनाने के बाद आप ये पहला क्वेश्चन लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। दूसरा है बॉयज़ लॉ वाला, तीसरा चार्ल्स लॉ वाला है। याद रहे बेटा, इन तीनों क्वेश्चंस को आपको अपने रजिस्टर में लाजमी नोट डाउन करना है, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर्स के तो हमारे पास नोट्स गिवन थे, तो हमने इसलिए जो है वर्किंग नहीं की थी। पर याद रहे, नोट्स चाहे आपको मिल भी जाएं, पर ये चैप्टर जो है इसमें मैंने शॉर्ट करा के कुछ चीज़ें आपको लिखवाना चाहिए, ठीक है। तो आप लाजमी जो है बेटा इन तीनों क्वेश्चंस को रजिस्टर में भी नोट डाउन करेंगे, ओके। और जो डे अनाउंस किया जाएगा आपको उस डे में जो है ये होमवर्क सबमिट भी करवाना है, ओके। दी टोटल काइनेटिक एनर्जी, हीट और टेम्परेचर का हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, हीट और टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस। तो हीट जो है दी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड हीट। क्या कहा जा रहा है? बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी को हीट कहा जाता है। टेम्परेचर पर आ जाइए। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। क्या बोल रहे हैं? दरमियानी काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की वो क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है, ओके। हीट जो है बेटा इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तवानाई की एक किस्म है, हरारत। टेम्परेचर शोज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ। टेम्परेचर क्या शो करता है कि ये बॉडी जो है कितनी कोल्ड है और कितनी हॉट है, उसकी डिग्री को शो करता है। कौन करता है? टेम्परेचर, ओके। आगे आ जाइए। इट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। और इसी तरीके से बेटा जो हीट है वो हाई लेवल से फ़्लो होना शुरू होती है, बहना शुरू होती है और लो लेवल पर जाकर रुकती है। इसी तरीके से टेम्परेचर शोज़ दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसी तरीके से बेटा जो टेम्परेचर है वो क्या शो करता है? ओनली डायरेक्शन शो करता है कि उसको किस डायरेक्शन में हीट जो है वो बह रही है। वो डायरेक्शन बताता है कि जो हीट है वो किस डायरेक्शन में बह रही है, वो ये शो करवाता है, ओके। इसी तरीके से बेटा जो यूनिट है हीट की, द यूनिट ऑफ हीट इज़ कैलोरी। याद रखिएगा, हीट की जो यूनिट होती है वो कैलोरी होती है हमेशा। इसी तरीके से द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। टेम्परेचर को हम 3 यूनिट्स में मेजर करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ओके। आगे आ जाइए। हीट एनर्जी इज़ मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। इसी तरीके से बेटा जो हीट एनर्जी है उसको हम उसकी पैमाइश किस तरीके से कर सकते हैं? कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट की मदद से। यानी कि जो कैलोरीमीटर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी चीज़ की एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, ओके। यहाँ आ जाइए। इट इज़ मेजर्ड बाय थर्मामीटर। इसी तरीके से किसी भी बॉडी के, किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मालूम करने के लिए हम बेटा किसका यूज़ करते हैं? थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ज़रा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयज़ लॉ, जिसको ड्राइव में कभी कभी पेपर में इस तरीके से भी आता है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस। बोल रहे हैं कि कोई भी एक गैस है, उसका जो मास है और आपको उसका जो वॉल्यूम गिवन है वो एक क्लोज सिस्टम में क्लोज है, इन आ क्लोज सिस्टम। और वो जो वॉल्यूम है, इसी तरीके से किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो एक क्लोज सिस्टम में क्लोज है, और वो वॉल्यूम जो है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। और वो वॉल्यूम जो है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रेशर के है। इफ़ टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट। जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, बॉयज़ लॉ क्या बोलता है? जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर के। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिएगा, इफ़ V एंड P स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम एंड प्रेशर। जैसा कि आप जानते हैं कि V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, ओके।
फॉर द वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ अ गैस रिस्पेक्टिव। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज क्लोज सिस्टम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो देखिए वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? 1/p के है, यानी कि प्रेशर के है, और 1 जो है यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा बेटा, तो याद रहे जब आपके पास इज इक्वल्स का साइन आ जाएगा और साथ ही साथ कोई ना कोई कांस्टेंट रखा जाएगा उसकी जगह। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप देखिए v के बाद इज इक्वल का साइन आ गया, इज इक्वल का साइन आने के बाद कांस्टेंट c रख दिया गया 1 की जगह, p अपनी जगह पर मौजूद है। वेयर c इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, c जो है बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब हम p का रिलेशन बनाएंगे v के साथ, तो देखिए पी वी इज इक्वल्स टू सी अपनी जगह पर आ जाएगा। इनिशियल और फाइनल स्टेट की अगर हम बात करें तो यानी जब ये किसी भी क्लोज सिस्टम में वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के होना शुरू हुआ होगा, तो इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग में ये होगा, और जब पूरा सिस्टम भर जाएगा जब ये होगा। तो किस तरीके से लिखेंगे? फॉर इनिशियल स्टेट P1 V1 बराबर होता है C के, फॉर फाइनल स्टेट P2 V2 बराबर किसके है बेटा? C के है। एंड देन आपने प्रूव कर दिया कि P1 V1 जो है वो बराबर C से C कांस्टेंट है, क्रॉस हो जाएगा P2 V2 के। ये आपकी डेरिवेशन प्रूव हो गई। अगली डेरिवेशन पर आ जाइए। अगली डेरिवेशन है आपकी चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ, जिसकी डेरिवेशन इस तरीके से भी आ सकती है पेपर में कि P1 अपॉन V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। स्टेटमेंट पढ़ते हैं दी वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। वहाँ भी वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम की बात हो रही थी यहाँ भी, और वो भी क्लोज सिस्टम में क्लोज था, बट याद रहे इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्पर। याद रहे वहाँ पर वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था प्रेशर के, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे थे। चार्ल्स लॉ में याद रखिएगा वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन पर आते हैं। इफ़ V एंड T स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इसका प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा बेटा, इज इक्वल का साइन आ गया, कांस्टेंट C ही रहने दिया, T अपनी जगह पर मौजूद है। अब V और T यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड करवाएंगे, V अपॉन T बन जाएगा, C अपनी जगह पर मौजूद है। इस तरीके से फॉर एनी टू इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, कांस्टेंट का अब कोई काम नहीं है, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की बात करेंगे तो आपने देखा कि V1 अपॉन T1 बराबर होता है V2 अपॉन T2, यानी कि यही रिलेशन है V1 T1 का भी, और इसी तरीके से V2 T2 भी इसी में ऐड करवा दें। तो ये आपने बेटा चार्ल्स लॉ प्रूफ कर दिया। याद रहे आपको टाइटल बनाकर ये काम लाजमी कंप्लीट करना है, तीनों क्वेश्चंस अपने रजिस्टर में, ठीक है, ताकि हम और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बेटा डेट अनाउंस कर दूंगा, या फिर आपके जो क्लासरूम ऐप है वहाँ पर मैं आपको डेट अनाउंस करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस चैप्टर 11 के कब सबमिट करवाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से इनको समझिएगा भी और काम भी कीजिए, और फिर आपको जो डेट दी जाएगी उस डेट में आकर आप स्कूल में ये काम जो है फ़िज़िक्स का सबमिट करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।